हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो थोड़ा सा अलग टॉपिक पे है और मैं जो आज बातें करने वाला हूँ ये हो सकता है आपको पसंद ना आए या फिर कुछ लोग इससे सहमत ना हो। तो अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है और आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जान सकते, आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, आप थोड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप ये वीडियो अभी छोड़कर जा सकते हैं और दूसरे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक क्रिटिसिज्म दे सकते हैं या फिर अपने आप में थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर अपने खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या मैं जो सोच रहा था अभी तक वो सही था या गलत था। तो अगर आप ऐसे शख्स हैं तो आप इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बट अगर आपको कोई भी बात बुरी लगे या कुछ भी आपको गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट इंसानों की तरह। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें लड़ना नहीं है, हमें दूसरे के ओपिनियन की इज्जत करनी है, बट उसे समझाना भी है कि वो कहाँ गलत है। तो हम कुछ बात जो जरूरी है वो कर लें। पहले रणवीर इलाहाबादिया का जो पूरा मैटर हुआ है अभी तक वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और रेबेल किड शायद नाम है उसका। मैं उसको फॉलो नहीं करता तो मुझे पता नहीं, बस मुझे पता है कि वहां पर वो थे, और शमे रैना। ये लोग वहां पर जाते हैं और एक परफॉर्मर आता है, उससे रणवीर इलाहाबादिया कुछ ये सवाल पूछते हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत था। ये चीज होने के बाद ये चीज नेशनल इशू बन जाती है और हर मीडिया हाउस रणवीर इलाहाबादिया, शमे रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के ऊपर पहुंच जाता है। फिर ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अब सेंसरशिप की बातें होगी। तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मतलब पहला पॉइंट यही है कि सेंसरशिप क्या यूट्यूब पे लगाना सही है। तो दोस्तों, एक तरीके से सही है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं जो कंटेंट के नाम पे केवल आपको कचरा परोस रहे हैं। कोई एजुकेशन वैल्यू नहीं, कोई इंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं, सिर्फ गाली दिए जा रहे हैं। आप जब उम्र के साथ थोड़े से बड़े होते हैं, आप जब 12, 13, 14, 15 साल, 18 साल, जब आप भाषा को समझना शुरू कर देते हैं और आप उसकी जो एसेंस होता है उसको समझना शुरू कर देते हैं, तब आप ये बात जानते हैं कि गाली आपको उतना फनी नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, कभी कभी वो सार्केस्टिक वे में बोली जाती है, कभी कभी वो ऐसे ट्रोल में बोली जाती है तो वो फनी लग जाती है। बट हर बात पे गाली देकर आप फनी नहीं बन सकते, इसीलिए आपको एक कहानी बनानी पड़ती है। आपने एक बहुत अच्छे परफॉर्मर जाकिर खान को देखा ही होगा। वो अपने स्टैंड अप में भी बहुत कम अब्यूजिव वर्ड के यूज करते हैं, ना के बराबर। बट उनके जो जोक हैं वो लैंड करते हैं। समय रौना भी अपने जो जोक्स हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बुनते हैं। और यही एक स्टोरी टेलर का काम होता है। वो अपनी क्राफ्ट को समझते हैं और अच्छे से उसे बोलना जानते हैं। बट रणवीर इलाहाबादिया यहाँ पर वो पीयर प्रेशर में आके कुछ भी अपने आप को डैंक बनने की कोशिश में, ऐसे कि उन्होंने गलत स्टेप ले लिया। बिना सोचे समझे डार्क कॉमेडी के नाम पे वो कुछ भी बोलना पसंद कर रहे थे, जो कि उनको बैकफायर कर गई। बट हम बात कर रहे हैं सेंसरशिप की। अब यूट्यूब पे अगर आप सेंसरशिप लगा देते हैं, एक तरफ तो ये कचरे वाले कंटेंट तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी। बट सेकंड पॉइंट जो इसी से निकलता है कि गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करेगी, तो क्या यूट्यूब पे जो यूथ या जो लोग जानकार हैं जो कभी भी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, और मैं यहाँ पर सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, उन पे अगर हम बोलते हैं कोई चीज, तो कल को क्या वो सरकार हमें उस चीज के लिए फाइन या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को डिलीट नहीं करेगी, या फिर हमारे ऊपर केस रजिस्टर नहीं होंगे। आप इस बात को जरा सोचिए। आज रूलिंग पार्टी बीजेपी है। लोग बड़े आराम से राहुल गांधी को अजीब अजीब नामों से बुला लेते हैं। कल को सरकार चेंज होती है और बीजेपी के लोगों को लोग अनाप शनाप नाम से बोलते हैं, तब तक वो सरकार ओके है। बट जहां उनके लीडर्स या उनके बारे में कोई गलत बात बोली जाती है, सेंसरशिप के नाम पर उन यूट्यूबर्स की आवाज को दबा दिया जाता है। तो क्या ये सही है?
उसके बाद आता है, आप एक चीज नोटिस करेंगे, इंडियाज गॉट लेटेंट जब से स्टार्ट हुआ तब से जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो उसे अंधा पैसा देने के लिए तैयार है समय रैना को, कि आप चाहे जितना पैसा ले लें, बट आप इंडियाज गॉट लेटेंट मेरे ओटीटी पे ले आए। नेटफ्लिक्स हो, amazon हो, या फिर कोई भी ऐसा, समय रैना ने क्लेम किया था। मैं अपनी तरफ से किसी भी कंपनी का नाम लेके उसको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। बट आप ये सोचिए, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है उनका। वहां पर अडल्ट कंटेंट आता है बिना किसी सेंसरशिप के, ठीक। यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस बहुत क्लियर रखता है, और यूट्यूब पे आप ऐसी चीजें हैं जो आप डाल सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं आप नहीं डाल सकते। बट ओटीटी पे जाने के बाद आप उन सारी चीजों से हट जाते हैं। बट क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब समय रैना नहीं गया, उसने इंडियाज गॉट लेटेंट अपना ऐप बना दिया, और उसका प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं। और वो प्ले स्टोर पे भी ट्रेंडिंग में था जब वो ऐप उसने लॉन्च किया था। तब आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो अपनी आईपी को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, कितने प्यारे तरीके से उसे बेच रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। और उसने ऐसी क्लिप्स वायरल कराई हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगे और उससे मेंबरशिप लोग लें। बट यहाँ पर तीर थोड़ा सा उल्टा चला गया। यहाँ पर उसकी जो क्लिप्स वायरल करते हैं लोग, वो थोड़ा सा गलत हो गया। बट क्या हम सेंसरशिप के लिए तैयार हैं यूट्यूब पे? तो जवाब है नहीं। बट इन अ वे हमें जरूरी है सेंसरशिप, क्योंकि जो यूट्यूब पे कचरा फैला रहे, इंस्टाग्राम पे जो न्यूडिटी हो रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये चीजें जरूर से जरूर अपने कंटेंट क्रिएटर्स को बोलें कि आप थोड़ा सा कंटेंट आप जो ला रहे हैं वो अच्छा नहीं ला रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब हम बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की। क्या उन्होंने जो बात बोली वो सही है? इसका एक ही जवाब है, गलत। बहुत ज्यादा उन्होंने गलत बोल दिया। बट क्या जितना इसको नेशनल इशू बनाया गया वो जरूरी था? जवाब है नहीं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे भी घटिया घटिया बातें बोल रहे हैं, और उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। वो रेसिज्म मार्क्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद किसी भी इंडियंस को ही जो साउथ में रहते हैं उनको अलग नामों से बुला रहे हैं, ठीक। जो असम साइड रहते हैं उनको अलग साइड से बुला रहे हैं, उनको चाइनीज मोमो वाला पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उनके खिलाफ केस नहीं रजिस्टर होते हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा नेशनल इशू नहीं बनता। बट यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया, आपको पता होगा, उनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से उनको अवार्ड मिल चुका है। ऑपोजिशन इस बात को बहुत ही प्यारे तरीके से बता रही है हर जगह पे कि इनको नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला है, और फलाना फलाना फलाना, ठीक। और वहीं पर रूलिंग पार्टी भी के जो नेता हैं वो इस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से दिखा रहे हैं कि हम इस पे केस करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी इमेज बचानी है, ठीक है। दूसरी चीज, समय रैना की जो फेस वैल्यू है वो इस समय ट्रेंडिंग है। जितने भी मीडिया हाउसेस हैं जो लगातार न्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं, जितनी भी कवरिंग कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समय रैना का जो फेस वैल्यू है बहुत अच्छा है, और इस समय उनके हर वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे। इसीलिए आप देखेंगे हर 16 मिनट के अंदर चार चार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं हर न्यूज चैनल से। उसी नेटवर्क का एक वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले उन्होंने अपलोड किया, वही दूसरे चैनल पे दूसरे नाम से अपलोड कर दिया गया है। आप ये चीज देख रहे हैं, ठीक। तो ये चीज तो हो गई। अब क्या हमें इसे नेशनल इशू बनाना था? तो भाई, नेशन में बहुत सी चीजें हो रही हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उस पे कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा अनईजी टॉपिक है। हमें क्या आसानी होती है, हमें इजी टारगेट पकड़ना बहुत आसान होता है। जो पावरफुल नहीं होता, जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती, जिसको हम जानते हैं हम इसे आसानी से दबा सकते हैं, तो उन चीजों के ऊपर हम जरूर बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को लोग समझते हैं, मतलब समझते क्या है कि इंडियंस हर चीज में पाकिस्तान का नाम घुसाकर उसे पीटने की बात कर देते हैं। बट वहीं चाइना पे आ जाते हैं, उसने डीप सीक लॉन्च कर दिया, एआई। एआई वर्ल्ड में बहुत बड़ी क्रांति है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि उसने जिस बजट पे उसको लॉन्च किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और इंडिया ने अब जाकर
एआई के ऊपर काम करना शुरू किया है। एआई में क्या कहते हैं, बजट इशू किए हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट बहुत पहले से कर रही थी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इंडिया के पास भी चैट सूत्रा है, बट वो आप यूज करके देख सकते हैं, वो इतना कारगर नहीं है, इतना एग्जैक्ट नहीं बताता जिस हिसाब से डीप सीक बताता है या चैट जीपीटी बताता है। जो चैट जीपीटी और एआई का जो जमाना है उसमें इंडिया अभी बहुत पीछे है, हमें बहुत काम करना है। बट ये सब बातें हम नहीं करेंगे, हम ये नेशनल बिल्डिंग की बातें नहीं करेंगे, हमें कॉमेडीज के जोक के ऊपर, उनके इश्यूज के ऊपर यही बातें करना। मैं किसी भी तरीके से रणवीर अलाहाबादियों को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पहली बात, मैं उसे किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि सेंसरशिप नहीं आनी चाहिए यूट्यूब पे, थोड़ा सा, लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस करे। नहीं तो कल को ऐसे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे भी दबाने की कोशिश की जाए, ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट करना, किसी भी रिलीजन के खिलाफ हेट बोलना, वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए बोले, ठीक है, जो चीज गलत है उसके खिलाफ बोलें, जो चीज सही है उसका सपोर्ट करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी एलिगेशन कर दें, कुछ भी अंडसंड बोल दें, वो जरूरी है, ठीक। तो आज के वीडियो में हो सकता है आपको कुछ चीजें पसंद आई हो सकता है कुछ चीजें ना पसंद आई हो। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आपको जो बात बतानी है, अपने दिल की बात बोलनी है, वो बोल दीजिए। हो सकता है मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊं, या हो सकता है मैं आपका रिप्लाई करूं, बट मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, ताकि मुझे जैसे ही टाइम मिले मैं आपके कमेंट सेक्शन को रिप्लाई कर सकूं, आपकी क्यूरीज को बता सकूं। अगर आप कोई नया वीडियोस चाहते हैं, कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो चैनल है, ये सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट के बारे में है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं कि मैं आके तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊंगा और फिर चला जाऊंगा। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप्स देने की कोशिश करता हूँ जो हमारी स्टडीज में, हमारी प्रोडक्टिविटी में मदद कर सके, थोड़ा सा हेल्दी, वाइजर, और आज की डेट में कंपटीशन को बीट कर सकें, हम ऐसा वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कभी कभी ऐसे रिएक्शन वीडियोस जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ। तो आप कंसीडर कर सकते हैं इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए गुड डे।